हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि शर्मा एफएमएस। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं 45 डे स्ट्रेटजी फॉर आरयूएचएस। इन 45 दिन में आपको कैसे तैयारी करनी है, इसका पूरा प्लान मैंने रेडी किया है। वो आपको पूरा प्लानर, आपको कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से उनके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे एक पीडीएफ बना करके सेंड कर दूँगी। तो मेरा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिन जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, या फिर जो बच्चे मतलब 12th पास आउट है, वो इस एग्ज़ाम की तैयारी इतने कम दिनों में कैसे करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपने टोटल चैप्टर कितने हैं, 37 के आसपास है। 13 से 14 चैप्टर अपने फिजिक्स में है, 10 चैप्टर अपने केमिस्ट्री में और 13 चैप्टर अपने बायो के अंदर है। तो अपन को क्या करना है, तीनों सब्जेक्ट को पर डे पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और दूसरी सब्जेक्ट छोड़ रहे हो। आपको तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना और तीनों सब्जेक्ट को ही पढ़ना है, तब जा कर के आपके अच्छे मार्क्स गेन हो पाएंगे। हाँ, तुम्हारे 2 सब्जेक्ट आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जिसमें आप बायो और केमिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से कर लो, क्योंकि फिजिक्स में थियोरेटिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल पोर्शन कैसा है कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि पेपर का लेवल प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया जाए ना, तो उसमें थियोरेटिकल जो क्वेश्चंस हैं वो मतलब ज़्यादा आते थे और न्यूमेरिकल कम आते थे। लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल भी ज़्यादा आ जाते हैं और थियोरेटिकल कम। तो उस बेस पे हम फिजिक्स के पेपर का कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए आप अपनी बायो और केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से करके रखो। सबसे पहले आप स्टार्टिंग में सुबह अपने फ्रेश होकर तैयार होकर के सबसे पहले आप फिजिक्स को टाइम दोगे, क्योंकि सुबह अपना माइंड फ्रेश रहता है, तो आप फिजिक्स को अच्छे से गेन कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप वन शॉट वीडियो देख लोगे, चाहे से आपने ऑनलाइन बैच ले रखा है उससे, वरना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज वन शॉट पड़ी हुई हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो आपको फिजिक्स का वन शॉट ले लेना है। उसको क्या करना है, आप देखो इस टाइम पे नोट्स तो नहीं लिख सकते, लेकिन आपके पास जो भी पहले के नोट्स हों, या फिर आपने जो बैच ले रखा है तो उसमें आपको जो स्लाइड होती है उस पर आपके सारे नोट्स बने हुए मिल जाते हैं। तो आप वन शॉट वहाँ से ले करके और उसके बेस पे आप PYQ सॉल्व कर सकते हो। नोट्स के लिए जो यूट्यूब से पढ़ रहा है वो उसको तो कहीं ना कहीं से ऑफलाइन नोट्स लेने ही पड़ेंगे, किसी भी टेलीग्राम ग्रुप से ले लो। मेरे टेलीग्राम पे भी काफ़ी सारे नोट्स हैं, तो आप वो नोट्स ले सकते हो। तो आप पहले वन शॉट ले लोगे, आप उन नोट्स में इंपॉर्टेंट हाईलाइट उस वन शॉट से लगा लोगे, और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बेस पे उस चैप्टर के PYQ सॉल्व कर लोगे। तो इस तरीके से आपका वो चैप्टर 100% नहीं तो 80% के आसपास आपका वो चैप्टर रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में 3 से 4 घंटे अपने फिजिक्स को देने हैं। उसके बाद में आपको केमिस्ट्री करनी है। केमिस्ट्री के लिए भी आप सेम प्रोसेस करोगे, जहाँ से भी आपने बैच लिया है, क्रैश कोर्स वगैरह, या फिर आपने यूट्यूब वीडियो है वहाँ पे भी आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो आपको वन शॉट केमिस्ट्री का उस चैप्टर का वन शॉट ले लेना है, उसके बाद में उसी चैप्टर के आपको PYQs लगा लेने हैं। तो इस तरीके से आपको केमिस्ट्री के लिए टाइम देना है। देन आपको क्या करना है, बायो पढ़नी है। बायो के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है कि आपको क्या करना है, पहले अपना वन शॉट ले लेना है, उसके बाद आपको NCERT रीड करनी है। NCERT को रीड करने के बाद में आप लगाओगे उसके MCQs और PYQs। आपको बायो तो इस तरीके से करनी है कि आपका एक भी मार्क्स ना कटे, मतलब आपके फुल मार्क्स आने चाहिए, जितने भी आपके 34 के 34 मार्क्स उसके अंदर आने ही चाहिए। तो आपको सिलेक्शन के लिए, अच्छे नंबर आने के लिए ज़्यादा हेल्प होगी बायो से। तो आपको बायो को बहुत अच्छे से रीड करना है। तो आपको उसके PYQ सॉल्व करने हैं वन शॉट लेने के बाद में, और आपको उस चैप्टर के और भी PYQ MCQs मिले तो आप वो भी कर सकते हो किसी भी बुक से, या किसी के भी क्वेश्चन बैंक पड़े हो आपके पास, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो बायो के अंदर। तो इस तरीके से आपके तीनों सब्जेक्ट रेडी हो जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पर डे तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। फोकस अपने बायो केमिस्ट्री पे आप ज़्यादा दे सकते हो, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है कि एक दिन एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, दूसरे दिन दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। तो इस तरीके से पढ़ोगे तो आपके मार्क्स गेन नहीं हो पाएंगे। और देखो, अभी आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो पढ़ना भी उसी तरीके से पड़ेगा। आपको 24 घंटे में से मिनिमम 13-14 घंटे देने ही होंगे। 13-14 घंटे दोगे तब जा कर के आपके 80+ मार्क्स बन पाएंगे। क्योंकि ये है कि आप कह रहे थे कि हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और हम कैसे सिलेक्शन ले, SMS कैसे पहुँचे। तो देखो, आपको मेहनत भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी। आपको मिनिमम 13 से 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़, आपको अपनी मेंटल हेल्थ,
फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना होगा। अच्छा खाओ, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज वगैरह करो। दिन का मतलब 15 से 20 मिनट आप सुबह उठ के ये काम के लिए दे सकते हो, जिससे आपका माइंड शांत रहे और ऐसे लोगों से दूर रहे जो आपका माइंड ख़राब करते हैं, डिस्ट्रैक्शन बनते हैं आपके लिए। तो हर चीज़ से दूर हो जाओ, अपने आप को अलग रख के, आइसोलेट रख के पढ़ाई करो, क्योंकि यही आपको 45 दिन बाद अच्छा रिजल्ट देगी। जब आप एग्ज़ाम दे के आओ तो आपको लगना चाहिए कि हाँ, मैंने इन दिनों में जो भी पढ़ा वो मैंने अच्छा पढ़ा और उसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है। तो इन दिनों के लिए, थोड़े दिन के लिए आप सारी चीज़ें भूलकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें। तो ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताना। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।